हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है सैटरडे, आई थिंक, हाँ सैटरडे की शाम हो रही है और मैंने लास्ट मंडे को कैमरा, लैपटॉप सब कुछ स्विच ऑफ करके रख दिया था। और नहीं, मैंने फ्राइडे को हाँ लैपटॉप ऑन किया था कम्युनिटी में आप लोगों के लिए पोस्ट डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान हो रहे थे और हर कोई जो है वो इंस्टाग्राम पे नहीं अवेलेबल। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव थी तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर रही थी ऑलमोस्ट सभी को, बट ये कि सब लोग नहीं थे। यूट्यूब के कमेंट्स मैंने नहीं चेक करे लिटरली, सो आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं भेजने के लिए। और जो कुछ हुआ वो आपको इस वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा, अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। फॉर श्योर थोड़ा इमोशनल भी है और आई डोंट वांट टू रिकॉल दोज मेमोरी दैन। तो यस, मिसकैरेज हुआ है और बस इतना बता दूं कि एक सर्टेन टाइम के बाद बेबी जो था वो ग्रो होना बंद हो गया था और हमें उस चीज़ का नहीं पता लगा क्योंकि मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। इवन तो पता लगने के बाद भी नेक्स्ट डे जब इवन मैं जब सर्जरी के लिए भी गई, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। जो भी प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम होते हैं जो मुझे महीनों से हो रहे थे, लाइक नोशिया, मॉर्निंग सिकनेस, एवरीथिंग, इट वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग तो रूटीन चेकअप के लिए, जैसे होता है ना 12 वीक्स का स्कैन होता है, 20 वीक्स का स्कैन होता है, तो हम तो नॉर्मल स्कैन के लिए गए थे। हम क्या, मैं गई थी, ये तो नीचे ही थे। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि हार्ट बीट भी बंद है, नथिंग, देयर इज, बेबी इज़ डेड। और बहुत टफ था वो चीज़ सुनना। तो प्रॉब्लम सब लाइक हमें वो मौका ही नहीं मिला कि हम किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर सकें कि हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दी और हम कुछ बचाने के लिए हम यहाँ जाएं, हम वहाँ जाएं। हमें वो मौका ही नहीं मिला। जब हमें पता लगा तो सब कुछ ख़त्म था और मेरी बॉडी जो है वो खुद से डिस्कार्ड कर नहीं रही थी। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये कि जो वो जब हम स्कैन था उसके 1-2 हफ्ते पहले बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी, लाइक वो चला गया, लाइक बेबी वॉज डेड। तो उस 1-1.5 हफ्ते में इन्फेक्शन शुरू हो गया था अंदर, बिकॉज बेबी वॉज ड्राइंग अप। तो वो इन्फेक्शन की वजह से फिर वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई। मंडे को हम दोपहर के 1:30 बजे तक तो आए ही हैं। सारी चीज़ लाइक जो स्कैन करी थी फिर उसने किसी और को बुलाया, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, बट सबका वही था। तो 1 डेढ़ क्या 2 ही बज गए थे शायद तब तक हम लोग घर आए थे। और उस टाइम तक उन्होंने हमें एग्जैक्टली नहीं बताया था क्योंकि जो सर्जिकल जो भी चीज़ें होती हैं वो मॉर्निंग में करते हैं। तो जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स थे वो लगभग आफ्टरनून तक बिज़ी रहते हैं। तो तब तक हमें टाइम नहीं मिला था कि मेरा किस दिन का होगा। तो 2 बजे वो डॉक्टर वापस आए होंगे, फिर उन्होंने मेरी फ़ाइल चेक करी होगी, सारी चीज़ें देखी, फिर उन्हें लगा कि इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो 1-2 दिन भी उन लोगों ने डिले नहीं करा। उन्होंने मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही, शाम को कॉल आ गई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग ही उन लोगों ने फिर मुझे बुला लिया था। तो हम सुबह ही लाइक मेरे ख्याल से 8:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। तो हम 8:30 बजे पहुँच गए थे। सर्जरी हुई थी अराउंड 11:30 के करीब, 11:30-12 समथिंग लाइक दैट। तो बस ये था, इन्फेक्शन की वजह से सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम, नहीं तो कोविड की वजह से आजकल अपॉइंटमेंट्स मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हुआ क्या, कुछ लोगों ने गैस भी कर लिया। तो ये था। और मैंने कोई प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट चैनल पर नहीं किया था क्योंकि जो डर था
वही डर हो गया। तो मेरा यही था कि मेरा 3rd ट्रिमेस्टर शुरू होगा, देन आई विल अनाउंस ओनली ऑन चैनल। उससे पहले नहीं बताऊंगी। ठीक ठाक 6 महीने निकल जाते हैं, आ जाता वो टाइम भी जल्दी, बट नहीं हो पाया। तो जिस टाइम बताया नर्स ने उस टाइम डिस्टर्ब तो थी काफ़ी, फिर साथ में कोई नहीं होता ना आजकल, इस कोरोना की वजह से ना कोई साथ नहीं होता। तो जब वो डॉक्टर बता रही थी तो मेरे हाथ पैर तभी फूलने शुरू हो गए कि मैं क्या क्या रिएक्ट करूँ उस चीज़ पे, क्या बताऊँ। बट वही बात है, जो मेरा था नहीं वो मुझे मिला नहीं। तो बस जो होना था, ऊपर वाला जो करता है वो ठीक ही करता है। किसी हार्ट प्रॉब्लम के साथ बेबी दुनिया में आता तो उसको भी हमेशा प्रॉब्लम होती, हमको भी होती। तो सब्र कर लिया है, जो हुआ ठीक हुआ। क्या करें हम, कहीं हमें वो ऑप्शन नहीं मिला किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करने का कि हम कुछ और कर पाते। जब हमें पता लगा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो उस दिन तो मंडे को काफ़ी दुखी थी मैं, बहुत ज़्यादा। बट मुझे जो रोना था वो मैं नर्स के सामने रो ली थी। दैट्स इट। उस दिन से लेके आज तक आई एम लाइक नो, बट यू नो समटाइम I don't want to be that much brave. I want to cry like hell. But क्या फ़ायदा होगा उससे, कुछ सही नहीं होगा। बेटी मेरी और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो हम दोनों तो मतलब मंडे इवनिंग तक वी बोथ वर लाइक रेडी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अद्वी को बताना, उसको समझाना वाज बिट टफ फॉर अस। तो रात को तो उसको बताने की हिम्मत नहीं, हालांकि उसको था कि आज मम्मा स्कैन के लिए जाएंगी तो बेबी का फिर से फ़ोटो लेकर आएंगी। बट एनी हाउ शी फॉरगॉट। सुबह तो वो बोल रही थी कि मम्मा फ़ोटो लेके आओगे, शाम को वो अपने काम में बिज़ी होगी तो शी डिडंट आस्क इवन। तो मैं कहा चलो कुछ तो भूल भुलैया हो गई। फिर नेक्स्ट डे पहले उसको स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई। तो स्कूल जब उसको ड्रॉप किया तो आई वाज लाइक कि जब ये घर आएगी तो मैं तो मिलूँगी नहीं, तो फिर ये परेशान होगी। तो बस चलते टाइम मैंने उसको यही कहा कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल अगेन। If baby will be fine then okay, if baby will not fine then maybe we will have to say bye to baby. तो उस टाइम उसको बड़ा गुस्सा आया। I only want one sibling, why भगवान जी can't give me one sibling। तो I was like कि अब मैं क्या बोलूँ इसको। मैंने उसको कडल किया, फिर बोला कि बेटा you wanna get best sibling, so भगवान जी will send best one, so let's see what happens। तो फिर वो थोड़ी सी वही कि अच्छा बेस्ट मिलेगा मुझे, कहा हाँ बेस्ट वाला सिबलिंग मिलेगा। इफ़ दिस बेबी विल नॉट बी फाइन तो दिस बेबी विल बी एंजल एंड विल सेंड द बेस्ट वन। तो खैर उसका माइंड थोड़ा सा मेड हो गया था। फिर जब मैं अगले दिन आई थी हॉस्पिटल से तो डॉक्टर्स ने एक मेमोरी बॉक्स दिया था, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। यहाँ नहीं है, वो अद्वी के रूम में ही है, तो मैं दिखाऊंगी कभी आपको। तो फिर वो बॉक्स उसको मिल गया, एक टेडी मिल गया उसको बेबी की मेमोरी में। शी सेटल्ड नाउ। लगा उसको थोड़ा सा टाइम, तो हम उसकी वजह से मैं और विकास वी वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो खैर जो हुआ सो हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता था उस चीज़ में। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, बहुत सारे, कुछ लोग कायदे में पूछते हैं, कुछ लोग खोदते हैं। एक मुझसे बोल रही है कि मैं डॉक्टर हूँ और मतलब वो इस तरह से बात कर रही थी। आई वॉज लाइक ब्लेस हर पेशेंट्स, अगर वो डॉक्टर हैं और वो इस लहजे में बात करती हैं अपने पेशेंट से, तुम्हारी ओवरी निकली है क्या, तुम्हारा ये निकला है क्या। भैया आई सेड कि मैं बता दूंगी, आई नीड करेज टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। मैंने अपनी पोस्ट में भी कहा, जब मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया मैंने तब भी कहा। स्टिल दैट वाज सो रूड मैसेज। उनको फिर मैंने बता दिया कि नहीं ये हुआ है, उसके बाद भी उनको शांति नहीं पड़ रही। एक और थी कोई, तो बोले मिसकैरेज में कौन सी सर्जरी होती है। भैया तुमको पता है क्या कि मेरी क्या कंडीशन थी, मुझे कितना टाइम हो गया था, मुझे इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ। सम पीपल वर लाइक ओ इट्स ओके दीपिका, इट्स अ नॉर्मल डीएनसी। इट वाज नॉट एट ऑल ए नॉर्मल डीएनसी, इट वाज नॉट।
तो भगवान ना करे किसी को ये चीज़ देखने को मिले, सुनने को मिले, बट समटाइम बस क्या बोलूँ, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही करता है। मैं अपनी तरफ से कि ठीक है चल, इस बंदे ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, चल यार ठीक है मैं रिप्लाई कर लूँ, बट आई एक्सपेक्ट सम ह्यूमैनिटी ना फ्रॉम अदर साइड। सम पीपल आर सो, डिसेंसी होती ही नहीं है कुछ लोगों के अंदर, तमीज़ ही नहीं होती है बात करने की। मैं कहा भैया अब इनको रिप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने तो वो इग्नोर कर दिया। मैं कहा जो भी बोले उसके बाद, आप तो इमोशंस के साथ खेलती हो, आप ये करती हो वो करती हो। मैं कहा जो तुमको बोलना है बोलो, आई डोंट केयर। ठीक है 2 बार पूछा, मैंने बता दिया। अब तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं कुछ कह नहीं सकती उस चीज़ के बारे में। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है वो थे जो मैंने डील किए। इस इतने दुख के बाद मैंने उस तरह की चीज़ें भी थोड़ी बहुत डील करी, पर मैं कहा चलो जिसकी जैसी सोच है वो। सो इट वाज नॉट अ नॉर्मल डीएनसी। ठीक हूँ अब मैं बिल्कुल। ऐसा बस थोड़ी वीकनेस है कि चलने फिरने में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ वीकनेस महसूस हो रही है। बाकी मैं प्रॉपर पूरा रेस्ट ले रही हूँ, और अभी जब तक 10-12 दिन तक सेटल नहीं होता है तब तक वो थोड़ी वीकनेस ही रहेगी, फिर अपना रिकवरी हो जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो 2 दिन तक तो रहा मुझे पेन, उस दिन रात को भी काफ़ी था। नॉर्मली क्या होता है इस प्रोसेस में, शाम तक कर ही दे, जैसे सुबह हुआ सर्जरी तो शाम तक कर देते हैं डिस्चार्ज, लेकिन मेरा पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो पेन किलर मॉर्फिन वगैरह मुझे इतनी दी गई, तो उस बीच में जो एंटीबायोटिक्स की डोज थी ना वो नहीं दे पाए वो, तो फिर उस चक्कर में मुझे जो है वो अगले दिन भी मैं दोपहर बाद तक ही आई हूँ। तो ऐसा रहा, ये सारी चीज़ें रही हैं। तो बस यही था, मुझे लगा कि चलो मैंने अभी कैमरा ऑन किया, मैं कहा आप लोगों को अपडेट कर दूं, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, बता दूं चाहे मेरे पास सवाल आने बंद हो जाएं। तो बस ये हुआ, बेबी चौधरी नहीं आए दुनिया में। फिर होगा, होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड। जो हमारे नसीब का नहीं होता वो हमें नहीं मिलता, जिस चीज़ का टाइम नहीं होता, जो चीज़ जब मिलनी होती है वो तभी मिलती है। तो ऐसा रहा। आपने बताया तो है ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट थी, फिर बस कैरेज कैसे हो गया? ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ के, मैं जिस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती मैं उसी दिन आके और मैं बता देती ना। नहीं, मैंने अपनी फैमिली तक को नहीं बताया था, मैं कैसे बता देती? तो मैंने पहले भी हमेशा से कहा है कि जब हर चीज़ एक राइट टाइम पर जो है वो सही लगती है। नो, इवन दो मैंने रिकॉर्ड किया था जिस दिन मैंने टेस्ट किया था, मुझे पता लगा था, मैंने विकास को बताया था, उनका रिएक्शन वी रिकॉर्डेड। एंड आई थॉट कि जब मेरे 6-7 महीने पूरे हो जाएंगे, ये खुद से टमी शो होने लगेगा, तो मैं वो वाली जब हम प्रेगनेंसी अनाउंस करेंगे चैनल पे, देन आई ऐड दैट क्लिप। बट वो टाइम आया ही नहीं, काफ़ी टाइम हो गया बात करते करते। आप लोग अब जो पिछले 1-2 महीने की वीडियोस ना दोबारा जाके देखना, कुछ लोगों ने नोट भी किया है। बहुत सारे लोग पूछते थे दीपिका आर यू एक्सपेक्टिंग, दीपिका आर यू प्रेग्नेंट। तो बट वही है कि जब मैंने नहीं बताया तो मैं आंसर भी नहीं करती थी उन चीज़ों को। बट यस आई वॉज। तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिज़िकली तो ये है कि चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, दिल से चीज़ें निकलने में टाइम लगता है, बट वी कोप्ड इट रियली वेल। और मैं और विकास वी डोंट टॉक अबाउट इट, नो। और शायद मैं चैनल पे भी इस चीज़ के बारे में फिर कभी बात नहीं करूँगी, बस ये था कि मुझे बताना था। तो वी डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर। अद्वी के साथ बात हो जाती है, बट सिर्फ उस डैडी के बहाने के दैट इज़ बेबीज़ मेमोरी। उसने बेबी का नाम भी रख दिया था, एक्चुअली आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज दैट। तो बेबी का नाम भी रख दिया था उसने। तो कई बार सपने ऐसे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। नहीं तो अगले साल अर्ली इन 2021 छोटी सी अद्वी है, छोटा सा विकास होता मेरी गोद में, बट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते थे ना मुझे, क्या दीपिका इतने ढीले ढीले सूट बनवाती हो,
एक मतलब कुछ लोग अच्छी तरीके से लिख देते हैं, कुछ लोग बहुत अजीब लिखते हैं। तमीज़ ही नहीं है सूट बनवाने की। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। मुझे है तमीज़ कपड़े बनवाने की, बट मैं अपने हिसाब से बनवा रही थी यार। तब बदवी के साथ मैं प्रेग्नेंट थी, तो लिटरली त्योहारों के टाइम पर मेरे पास एक कपड़ा नहीं बचा था, सब पेट से टाइट हो गए थे, सारे के सारे टाइट हो गए थे। लिटरली दिवाली के दिन मैं पजामा में मैंने पूजा करी थी। तो मैं बस अपने इंतज़ाम से चल रही थी कि त्योहार आएंगे, आई विल हैव बिग टमी, तो मेरे पास कपड़े होंगे त्योहारों के पहनने के, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ जिसको त्योहारों पर सजने संवरने का बहुत शौक है। तो तमीज़ है मुझे कपड़े बनाने की, बट एक बात और भी है कि टाइट कपड़े पहनने से ही तमीज़ दिखाई नहीं देती ना, कि अगर आप स्किन फिट पहनोगे तब भी आपकी तमीज़ दिखाई देगी। ढीले कपड़े वाले तमीज़दार नहीं होते। तो कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। एवरी अदर वीडियो आई गेट कितनी मोटी हो रही हो, पेट दिखा है अपना। हक था मेरा मोटे होने का, पर यह कि आप लोगों को भी नहीं पता था, इसीलिए बोल देते थे आपकी भी क्या गलती। पर कहीं ना कहीं क्या पता वो लग गई हो बात, नहीं भी मैं और मोटी। खैर चलिए, जो होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा होता है उसमें, बस इसी चीज़ पे सब्र है। एक तो ये कि टाइम से पता लग गया, वो इन्फेक्शन इतना नहीं फैला कि कुछ और प्रॉब्लम सामने आ जाती। तो वो इन्फेक्शन इतना था कि हाँ वो कंट्रोल हो गया दवाइयों से, इंजेक्शन से। उन्होंने जल्दी से सब कुछ निकाल दिया सर्जरी करके, तो वो चीज़ हो गई। सेकंड कि अगर बेबी सर्वाइव भी कर जाता, दिल में कोई भी प्रॉब्लम रह जाती, ज़िंदगी भर का रोना हो जाता। तो बस इन दो चीज़ों पे सब्र करके बैठे हैं कि बस जो हुआ ठीक हुआ, ना हमें मौका मिला उस चीज़ को सेव करने का, बस। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, और होपफुली जल्दी मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीपिका हम व्लॉग्स का वेट करेंगे, तो आई एम नॉट श्योर कि हाँ कोई रेसिपी है तो मैं शायद नहीं कुछ अभी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत नॉर्मल खाना चल रहा है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, मूंग की दाल, इसी पे ज़िंदगी चल रही है फ़िलहाल पिछले एक हफ़्ते से। तो ऐसा नहीं होगा, बट यस फॉर श्योर माइंड डाइवर्ट करने के लिए मे बी मैं थोड़ी बहुत कुछ क्लिप जो भी हम कर रहे हैं दिन में आई रिकॉर्ड दैट, माइंड डाइवर्ट होगा। और ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, तो बेटर है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करके खुशी खुशी आगे बढ़ जाओ। तो बस देखते हैं क्या रहता है सीन। बाकी ऐसे बात करने के लिए ऐसे कैमरा सामने रख के मैं बात तो कर ही लिया करूँगी, तो आई एम फाइन। तो आप लोग फिक्र मत करना, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बट किसी के हाथ में नहीं था, बस जो हुआ हो गया। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखना, बाय।